اور EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के सदर और दीगर मेंबरान का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में 10 माह से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है, जहां बुनियादी इंसानी ज़रूरियात तक रसाई मुमकिन नहीं है, लेकिन दुनिया अभी तक इस लॉकडाउन को ख़त्म नहीं करा सकी। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज 3 महीने का जो लॉकडाउन है इधर ख़त्म हुआ तो ये खुशी महसूस कर रहे हैं और इसको आज़ादी मिल गई दोबारा से। तो हम चलते हैं कश्मीर की तरफ, जो पिछले 10 महीने से लॉकडाउन है, तो वो लोग सफ़र कर रहे हैं, ना मेडिकेशन है, ना खुराक का सामान है, हत्ता कि लोगों को मैयतों के लिए दफनाने की जगह के यहाँ तक के लोगों के पास मैयतें दफनाने के लिए भी जगह नहीं है, वो घरों के अंदर मैयतों को दफन कर रहे हैं। तो इन लोगों ने ये फील किया है कि लॉकडाउन में क्या गुजर रहे हैं। तो इसी हवाले से जो 15 रुकनी यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान थे, उन्होंने महसूस किया, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को लेटर लिया कि आप इसके एक्शन ले लो और इसको आप जल्दी रिलीज़ करो। इंडिया में सिर्फ कश्मीरी नहीं बल्कि पूरी अक़लियती कम्युनिटी जो भी है, सिख हो, मुसलमान हो, जो भी हो, वो अभी अजियत का शिकार है। वो जो अक़लियत है उनके वो सिटीज़नशिप उन्होंने कैंसिल किए, उनको उनके हकूक़ नहीं दे रहे हैं। तो ये एक किस तरफ इंडिया लेके जा रहा है इस दुनिया को। ये जो फासिस्ट के ज़माने में हम सुन रहे थे, हिटलर के दौर में, वो उसकी तरफ वो दुनिया को धकेले जा रहा है। और ये सब जो हमें इस दुनिया के लिए खतरे की बात है कि ये दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है, ना कि कभी वो चाइना से अभी पंगे ले रहा है, पाकिस्तान से ले रहा है। और जो इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिससे सारे हमसाए परेशान है, सारे हमसायों के मुल्कों के अंदर वो कार्रवाइयाँ करते हैं, जासूसी कार्रवाई करते हैं और ये टेररिज्म करते हैं। तो दुनिया को कब इसका नोटिस लेगी? डॉक्टर साहब, हम पिछले दिनों लॉकडाउन की सूरत हाल में यहाँ पे गुजरे हैं, 2 महीने मुकम्मल तौर पे घर बैठे रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि यार लॉकडाउन असल में है क्या चीज़। तो इंडिया के अंदर, जो कश्मीर के अंदर इंडिया ने जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, 11 महीने हो गए आज, कम हो बेश शायद 2-4 दिन का बीच में गैप हो, 11 महीने वो लॉकडाउन जिसमें आप हिल नहीं सकते, बुनियादी सहूलतों से आपको महरूम किया गया है। तो अरबाब इख्तियार से हमारी गुजारिश है कि इंडिया के ऊपर जितना मैक्सिमम प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं वो प्रेशर बिल्डअप करें, लॉकडाउन की सूरत हाल को वहाँ ख़त्म करें, उनकी जो बेसिक उनके राइट हैं, जो उनका जमहूरी हक है, वो उनको दिया जाए, तमाम फ़ौजों को वापस बुलाया जाए, उनकी जो बुनियादी हॉस्पिटल्स हैं और जो शॉप्स हैं उनको खोला जाए। और पूरी दुनिया, मुझे समझ में नहीं आता, आज 2 महीने ये दुनिया बंद रही, मॉडर्न वर्ल्ड बंद रहा या पूरी दुनिया बंद रही, तो पूरी दुनिया की हेडलाइन ये है कि 2 महीने का लॉकडाउन हो गया, हमारा बिजनेस खत्म हो गया, हमारा ये मामला चला गया हाथ से, हर चीज़ हाथ से निकल गई। तो आप तसव्वुर करें कि 11 महीने जिनके साथ ये सूरत हाल रही होगी, वो किस हालात और वाक़यात से गुजर रहे होंगे। जी, ये बहुत शेमफुल कंडीशन है, इंडिया के लिए डूब मरने का मकाम है कि इंडिया जो जमहूरियत का दावा करता है, वैसे तो जमहूरियत मुझे तो नहीं समझ में आती जमहूरियत, क्योंकि अक़लियतें तमाम की तमाम प्रॉब्लम में मौजूद, सबके साथ वही प्रॉब्लम हो रहे हैं वहाँ। आप उनको ले लें, मुसलमानों को ले लें, उनके साथ जो सूरत हाल चल रही है, आप वहाँ के ईसाइयों को ले लें, आप वहाँ के जो हमारे सिख भाई हैं उनको ले लें, सबके साथ सेम सूरत हाल है। तो फिर डेमोक्रेसी तो बाकी नहीं रही। जब आपके बेसिक राइट नहीं रहेंगे तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की है? डेमोक्रेसी तो नाम ही इस चीज़ का कि आपके बेसिक राइट आपको दिए जाएं। मैं एक दफ़े EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से इसको भरपूर कंडेम करता हूँ। ये जो लॉकडाउन की सूरत हाल है जो 11 महीने से बरकरार है, इसको फिल फॉल ख़त्म किया जाए। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो पिछले 10 माह से सूरत हाल बनी हुई है पूरी दुनिया में, अब तो इसको उजागर कर दिया गया है। जो इधर बार्सिलोना स्पेन के अंदर हमने पिछले 3 माह में कोरोना वायरस की वजह जो लॉकडाउन था, उसमें अब यूरोपियन लोग भी समझ रहे हैं कि लॉकडाउन, इधर सारी सब सहूलतें थी, हर चीज़ मेडिकल वगैरह की सहूलतें थी, खाने पीने, लेकिन उधर जो मकबूजा कश्मीर में जो नहीते मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, 1 करोड़ के लगभग मुसलमानों को जो लॉकडाउन की सूरत में बंद कर दिया गया।